वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आज हम बात करेंगे वो हम अपने इस पे बात करेंगे कि व्हाट इज क्यू इन डीएसए। तो डीएसए में क्यू क्या होता है, हम इस पे आज बात करेंगे। अगेन इससे प्रीवियस वाले सेशन में वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमने वहाँ पे स्टैक की बात की थी। अब हम इसमें क्यू की बात करेंगे कि क्यू क्या होता है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ये हमारे प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्यू क्या होता है। अगेन मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा व्हाट इज क्यू। अ क्यू इज अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस दैट फॉलो द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, मीनिंग दैट एलिमेंट्स आर एडेड एट द बैक। तो यहाँ पे जो रेयर है हम इसको बोलेंगे, अभी समझाएंगे आपको रेयर क्या होता है। द क्यू एंड remove from the front of the queue। तो इट्स लाइक अ लाइन इन रियल लाइफ। आप एक रियल लाइफ का एग्जांपल भी यहाँ पे है, वेयर द फर्स्ट पर्सन ज्वाइन द लाइन इन द फर्स्ट वन टू बी सर्व। तो क्या होगा यहाँ पे, जब कोई फर्स्ट पर्सन आएगा तो क्यू सबसे पहले मैं समझा लेता हूँ। ये एक फीफो हम इसको बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अगेन मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बताए थे। प्रिमिटिव मैंने आपको बताया था इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड पॉइंटर्स डेटा टाइप थे। बट यहाँ पे हम पे जो नॉन प्रिमिटिव में है, तो इसमें ही मैंने आपको टू टाइप्स बताए थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो यहाँ पे ये हमारा लीनियर वाला डेटा टाइप चल रहा है। तो इसके बाद सबसे पहले हमने स्टैक, देन इसके बाद हमारे क्यूज पे। तो क्यू क्या होता है, क्यू को आप एक लाइन बोल सकते हैं, जो क्या होता है जिसमें जब फर्स्ट पर्सन जो हमारा ज्वाइन होता है तो वो क्या होता है, फर्स्ट ही क्या होता है, बाहर भी होता है। तो यही है इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल वर्क करता है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे इस डायग्राम से समझ सकते हैं। क्यू इज अ फीफो लिस्ट। तो ये आप एक लिस्ट टाइप का समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ये मैंने यहाँ पे ये ट्रेन का आपको एग्जांपल बताया, यहाँ पे ये ट्रेन है तो आप इसको एलिमेंट समझिए। एलिमेंट हमारा 1 2 3 4 एंड 5, जो इसका साइज है वो 5 एलिमेंट्स का है। तो यहाँ पे जो फ्रंट वाला है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिक्यू करूंगा, एक डिक्यू हम इसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनक्यू। तो डिक्यू क्या होता है, जो यहाँ पे हमारा एलिमेंट एंटर होगा वो कहाँ से होगा, वो हमारा एलिमेंट होगा रेयर। तो यहाँ से हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, एंड जो आपका फ्रंट वाला है इसको हम क्या करेंगे, एलिमेंट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इन, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट आपको दिख रहा हुआ है ट्रेन का जो इंजन है, तो यहाँ पर से ये ट्रेन इस वे में आई होगी। देन यहाँ से क्या हो गया, तो ये एंटर हो चुकी है, तो इसको हम बोलेंगे रेयर, एंड इसको हम इसके क्यूज के उसमें बोलेंगे तो इसको एन क्यू बोलेंगे हम। एंड अगर ये यहाँ पे से बाहर चले जाए तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट, तो हम इसको क्यू के फॉर्मेट में बोलेंगे डी क्यू होना। तो यहाँ से इन है एंड यहाँ से आउट है। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जब इन हुआ होगा तो यहीं से हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम साइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से है। तो ये आप स्टैक को ही समझ लीजिए, जैसे स्टैक में हमारा लीफो काम करा था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वैसे स्टैक हमारा क्या होता है, वर्टिकली होता है। तो स्टैक को आप हॉरिजेंटल समझ के मान लीजिए। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टराइज हैं ऑफ क्यू। तो ये फीफो ऑर्डर के लिए आता है काम। द फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट एंड द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो एंटर होगा वही सबसे पहले क्या होगा, रिमूव भी होगा। देन यहाँ पे टू मेन ऑपरेशंस होते हैं इनके, जिसमें क्यूज में होते हैं। जैसे स्टैक में मैंने आपको बताया था 3 या 4 थे स्टैक में। देन क्यूज में हमारे क्या है, टू मेन ऑपरेशन है, इसमें एनक्यू बोलते हैं, इसे डीक्यू बोलते हैं। एनक्यू क्या होता है, ऐड एन एलिमेंट टू द रेयर ऑफ द क्यू। तो हम जब किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हम उसको रेयर बोलते हैं, जहां से हमारा क्या होता है, रेयर जो हमारा जहां से हम एलिमेंट को एंटर करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो उसको हम एनक्यू बोलते हैं। एंड डीक्यू क्या होता है, तो डीक्यू यहाँ पे बता रहा है रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो जो हमारा फ्रंट ऑफ द क्यू है वहां से जब कोई एलिमेंट रिमूव होता है तो हम उससे बोलते हैं डीक्यू। अब यहीं पे हो गया फ्रंट। तो फ्रंट का काम क्या है, द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। जो हमारा एलिमेंट है वो जो फर्स्ट पे है तो हम उसको बोलेंगे फ्रंट। रेयर हो गया आपका द एलिमेंट एट द रेयर ऑफ द क्यू।
दैट वन दैट वाज लास्ट एंड क्यू, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा हम उसको क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे। तो एम्प्टी यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था स्टैक में एंड साइज भी, अ क्यू इज एम्प्टी इफ इट हैज नो एलिमेंट। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पे अगर मैं इसका साइज की बात करूँ तो यहाँ पे हम पे टोटल 5 एलिमेंट है एंड यहाँ पे कोई एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता इस बॉक्स की जगह पे। तो मैं यहाँ पे बोलता वन एलिमेंट इज एम्प्टी, तो यहाँ पे मैं बता देता। देन इस पे सेकंड यहाँ पे हमारा बात आएगा, तो यहाँ पे हमने एमक्यू पढ़ा, डीक्यू पढ़ा, और ये हमारा फीफो के ऑर्डर पे क्या करता है, वर्क करता है। अगेन मैं आपको बता दूं, एंड यहाँ पे फ्रंट रेयर आप समझ गए होंगे। फ्रंट का काम क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम फ्रंट क्यू में बोलते हैं, फ्रंट क्यू बोलते हैं। रेयर जो होता है, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है उसको हम लास्ट क्यू में है। एंड इसको हम जब हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनक्यू करना, एंड जब हम किसी एलिमेंट को डिलीट या रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं डीक्यू करना। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार ये एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एनक्यू हो गया, यहाँ से इंसर्ट हो गया, एंड यहाँ से क्या हो गया, हमारा डीक्यू हो गया। एंड यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ क्यू, अगर आपको कभी इंटरव्यूअर अगर आपको ये बता दे कि टेल मी सम एग्जांपल ये एप्लीकेशंस ऑफ क्यू, तो आप वहां पे रियल लाइफ एग्जांपल आप तभी देना जब आप इंटरव्यूअर आपसे वो चीज पूछेगा या आस्क करेगा कि रियल लाइफ के एग्जांपल आप था। तो वरना आप एक कंप्यूटर साइंस में हो तो आप कंप्यूटर ही के उसमें आप क्या दे देना, उनको आंसर दे देना। फर्स्ट आता है हमारा जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग आता है, शेड्यूलिंग है ये आपका। तो यहाँ पे शेड्यूल करना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका सबसे पहला हम पे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये एप्लीकेशन में क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को हम क्या कर लेते हैं, प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है। जब क्या करेगा, सीपीयू चल सके तो इन प्रोसेस को क्या कर सके, हम दोबारा एक क्यू में क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है हम पे ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट का यहाँ पे ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रैफिक मैनेजमेंट का। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट का आप समझिए, जब कोई गाड़ियां ऐसे आपका टूल बूथ में होती हैं तो ट्रैफिक क्या होता है, सिग्नल या रेड बॉक्स पर एक क्यू जैसा सिस्टम का क्या होता है यहाँ पे। तो वहां पे एक जैसे आप ट्रैफिक का देखिए, जो गाड़ी सबसे पहले आएगी टूल बॉक्स पे वही सबसे क्या जाएगी, पहले ही जाएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, तो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन से आप समझ सकते हैं जिसके एप्लीकेशन सबसे पहले आएगी क्लाइंट के तो उसी को हम क्या करेंगे, सर्व करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली, आप जब भी आप किसी जॉब्स वगैरह में अप्लाई करने जाते हो तो आपकी एप्लीकेशन अगर सबसे पहले है तो उसी को वो सबसे पहले रिव्यू करेंगे, देखेंगे। तो वही बात हो गई यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली। इनकमिंग कॉल, तो ये सबसे अच्छा एक एग्जांपल है, एप्लीकेशन है इनकमिंग कॉल। जब आप देखते हैं किसी में, सपोज आपके फोन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी ओनली उसमें 20 कॉल की क्या है, लिमिट है। जैसे आपको 20 जो कॉल आ गए तो सबसे पहले जो आएगा वो आपका जो सबसे पहले कॉल आएगी, देन उसके ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट एंड यहाँ पे 19 तक आ चुकी है। जब आप 20 कॉल जो आएगी तो आपकी जो फर्स्ट कॉल आएगी वो सबसे लास्ट में होगी। जब इसके बाद 21 कॉल आएगी तो आपकी जो लास्ट वाली कॉल, जो सबसे फर्स्ट वाली कॉल क्या है, वो हो जाएगी रिमूव। तो इसको हम इनकमिंग कॉल एप्लीकेशन भी एक सबसे अच्छा एग्जांपल है क्यूज का। लोड बैलेंसिंग इन वेब सर्वर, तो यहाँ पे ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है आपके इसमें। एंड लास्ट आता है आपका प्रिंटर एप्लीकेशन। तो प्रिंटर एप्लीकेशन भी आपका क्या हो गया, काफी अच्छा एक क्यूज का, आप इसको काफी अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, जब आप किसी फर्स्ट पेज की कमांड देंगे तो वो उसी फर्स्ट पेज को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, देन उसके बाद सेकंड, देन इसके बाद थर्ड। तो इस टाइप से क्या हो गया, ये आपके क्यूज के कुछ एग्जाम्पल हो गए जो टेक्निकल एग्जाम्पल है, ये आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। देन अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो मैं आप एलिवेटर सिस्टम्स आप मान सकते हैं, जो फर्स्ट में एलिवेटर में जाएगा तो वही सबसे पहले आउट या इन भी होगा। तो आप ये समझ सकते हैं। एयरपोर्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंड बोर्डिंग, जो आपका सिक्योरिटी एंड बोर्डिंग होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट जब आप आते हो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट आउट वाला वहाँ पे भी रहता है। बैंकिंग सिस्टम में भी आप समझ सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में मैं आपको समझा लूँ, जो आपका बैंकिंग टेलर्स होता है तो वहाँ पे क्या होता है, व्हेन कस्टमर अराइव एट अ बैंक, जब कस्टमर कोई क्या आता है बैंक में आता है, दे आर टिपिकली सर्व इन द ऑर्डर दे अराइव, अ क्यू फॉर्म एज अ पीपल वेट इन लाइन टू बी सर्व बाय टेलर। तो क्या होता है वहाँ पे, जब हम किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, हम
बैंक वाले के सामने या आपका कैश या आपका कुछ भी करना, तो हम वहाँ पे लाइन में क्यू में खड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका, जब आप किसी एलिवेटर का, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, अब जब हम किसी बिल्डिंग या मल्टीपल फ्लोर्स में, जब हम किसी बिल्डिंग के मल्टीपल फ्लोर्स में हमें जाना होता है, जो हमारा एलिवेटर होता है, जब हम उसमें बटन प्रेस करते हैं, सबसे सपोज हमें किसी टॉप बिल्डिंग पे जाना है, तो उसका जो 20 फ्लोर वो है उसका, तो हम बेसमेंट से जा रहे हैं, तो वहां से जब हम 20 पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो 1 पे जाएगी, देन 2 पे, देन 3, देन 4, इसके बाद बात क्या हो जाएगा, वो सीधा 20 पे आएगी। तो यहाँ पे भी आप क्यूज का एग्जाम्पल आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं। एंड आपका फूड डिलीवरी सर्विसेज पे भी आपका एक काफी अच्छे से, ये भी आपका एक क्यूज का एग्जांपल है। जैसे आपका फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप ही का सबसे पहला ऑर्डर क्या होगा, कुक होगा या बेक होगा, देन उसके बाद आपको रिसीव होगा, तो यही एक क्यू का वो है। एंड मूवी थिएटर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे जब आप टिकट लेने के लिए मूवी थिएटर में जाते हैं, तो आप एक क्यू में खड़े होते हैं, जो सबसे पहला आएगा सबसे पहले टिकट उसी को मिलेगा। आप फास्ट फूड का भी ले लीजिए, आप कॉफी शॉप पे भी ले लीजिए, आप यहाँ पे भी रियल लाइफ एग्जांपल आपके क्यूज में क्या करते हैं, आपके रियल लाइफ में भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करता है क्यू, किस टाइप से आप इनको देखते हैं। देन यहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं क्यू के, जो मैंने अभी आपको बताया था क्यू में। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक ऑपरेशंस अभी आपसे डिस्कस मैंने कर लिए थे, अगेन मैं आपको बता देता हूँ इसमें। एन क्यू, इंसर्ट एन एलिमेंट इन एट द रियर ऑफ द क्यू, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है, कॉन्स्टेंट टाइम होगा इसका भी, डी क्यू। तो यहाँ पे रिमूव करेंगे जब हम किसी एलिमेंट को फ्रंट ऑफ द क्यू, तो यहाँ पे इसको हम उसको बोलेंगे डी क्यू। फ्रंट क्या हो गया आपका, गेट द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ क्यू विदाउट रिमूविंग इन। जब हम किसी एलिमेंट को जब हम लेते हैं, तो वहां पे जब हम किसी एलिमेंट को, फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट रहता है, तो उसको हम फ्रंट बोलते हैं। एंड सब में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी, जिसमें कांस्टेंट टाइम होगा। रियर का भी आप देख सकते हैं इसमें, गेट द एलिमेंट एट द रियर क्यू विदाउट रिमूविंग इट। अगर हम यहाँ पे कोई रियर का यूज करेंगे, तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट, आप उसको बता सकते हैं ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। इज एम्प्टी, चेक द क्यू इज एम्प्टी। अगर कोई हमारा क्यूज में कोई एम्प्टी है कोई एलिमेंट, तो हम उसको भी देख सकते हैं। साइज, यहाँ पे भी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ क्यू, तो यही बात मैं अभी तक आपसे कर रहा था। देन यहाँ पे आता है एग्जाम्पल। तो जब हम पाइथन में इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, पाइथन में मैं यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा लेता हूँ, आप पाइथन में किस टाइप से क्यू बना सकते हैं। क्यू इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, एंड यहाँ पे एक लिस्ट में मैं क्या बनाऊंगा, क्यू को बनाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, क्यू डॉट अपेंड, मैंने अपेंड कर लिया है ए, देन उसके बाद बी, देन उसके बाद सी। सबसे पहले मैंने अपेंड किया ए बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको देखिए, आप यहाँ पे प्रिंट क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आपका एन क्यू किया। अब डी क्यू करने के लिए क्या हम करेंगे, क्या इसमें एलिमेंट, तो यहाँ पे क्यू डॉट पॉप करूंगा मैं, तो पॉप करूंगा मैं 0, तो प्रिंट हो जाएगा जो हमारा क्या है, वो फर्स्ट एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें डी क्यू हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप पीक की बात करेंगे, तो क्या करेंगे हम, जो हमारा फ्रंट एलिमेंट है उसको हम करेंगे क्यू 0 इक्वल टू प्रिंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा पीक, पीक से समझ सकते हैं, सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, फ्रंट एलिमेंट, वो क्या आ जाएगा हमारा, इसके बाद आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं इज एम्प्टी की बात करूं, तो यहाँ पे इज एम्प्टी के लिए क्या आएगा, नॉट बुलियन। तो यहाँ पे अगर हमारा कोई बुलियन है, तो नॉट बुलियन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हमारा एम्प्टी में है, तो वैसे अगर मैं साइज की बात करूँ, तो लेंथ का भी मैं इसमें यूज करूंगा, लेंथ इक्वल, लेंथ ब्रैकेट में आप क्यू डाल दें, तो साइज के साथ साथ, तो आपको इसमें लेंथ का भी पता चल जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको हम अभी आपका सी में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू को, किस टाइप से करते हैं। ये पाइथन में है, मैं पाइथन में आपको समझा लूँ किस वे में हम पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जो आता है आपका सबसे अच्छा टॉपिक, हम इसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ क्यू। टाइप्स ऑफ क्यू क्या हो गया, तो सबसे पहले टाइप क्या आता है हम पे, सिंपल क्यू। वैसे तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्यू हैं, आप इनको का बाइनरी क्यू आता है इसमें, बट हम मेन 4 टाइप्स ऑफ क्यू की बात करेंगे। अब बेसिक क्यू, तो बेसिक क्यू होता है, सिंपल क्यू हम इसे बोल सकते हैं। बेसिक क्यू वेयर एलिमेंट आर एडेड एट द रेयर एंड रिमूव ऑफ द फ्रंट। तो इसमें क्या हो गया आपका, जो ये क्यू का क्या है, ये इसको हम नॉर्मल क्यू भी बोलते हैं। तो ये एक सिंपल वे है, सिंपल टाइप है क्यू का, जिसमें डेटा को क्या हम करते, एक फिक्स सीक्वेंस में क्या करते हैं, एन क्यू और डी क्यू किया जाता है। इसमें डेटा का जो है, आप फीपो जो प्रिंसिपल है, उसके उस पर हम प्रोसेस किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं हम,
मान लीजिए क्या आ गया, आप एक कॉल सेंटर में क्या है, कॉल्स का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले आने वाली कॉल को पहले ही रिसीव किया जाता है, पहले रिसीव किया जाता है, एंड उसके बाद जो हमारी कॉल है, उसके बाद की कॉल है, उनको बाद में रिसीव किया जाता है। तो ये होता है आपका सिंपल क्यू का, आप यहाँ पे समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। एंड अगेन जब यहाँ पे बात करेंगे, हमारा सेकंड वाला होगा हमारा सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू क्या हो गया, सर्कुलर क्यू ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेड स्पेस इन अ सिंपल क्यू। जो ओवरकम क्या आती है, जो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है सिंपल क्यू से, कि जो वेस्टेज स्पेस है जो हम सिंपल क्यू में लेते हैं, तो वो सर्कुलर क्यू में हम क्या कर लेते हैं, इसको काफी हद तक हम इसको कम कर लेते हैं। व्हेन द रेयर पॉइंटर रीच द एंड ऑफ द क्यू इट वर्क्स अराउंड टू द बिगिनिंग इफ देयर इज स्पेस। तो क्या होगा इसमें, सर्कुलर क्यू में क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का क्यू है जिसमें आखिरी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, जो हमारा एंड का एलिमेंट है, जो एंड का स्पेस है, तो उसके और पहले जो एलिमेंट है उनके बीच में क्या रहता है, कनेक्शन होता है। इसका मतलब है कि जब क्यू में सभी प्लेसेस फिल हो जाते हैं, तो फिर से एक नया डेटा जब हम इसमें एंटर करते हैं या हम इसमें एन क्यू करते, तो यह क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो फर्स्ट वाले के प्लेस पे है, तो वहां से फिर से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप से सर्कुलर क्यू आपका वर्क है करता। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, मान लीजिए एक कंप्यूटर की क्या है, जो रैम मेमोरी का हमने क्या करना है, उसको सर्कुलर क्यू का यूज किया जाता है उसमें। जब मेमोरी का क्या है, एक प्लेस जब उसमें फिल हो जाता है, तो दूसरा प्लेस क्या रहता है, जो फिल होने के लिए क्या रहता है, पहले से क्या रहता है, स्टार्ट रहता है, रीस्टार्ट हम बोल सकते हैं। तो ये सर्कुलर क्यू का क्या आ गया आपके पास, एग्जांपल आ गया। एंड जो थर्ड है हम पे, वो आता है, सबसे पहले मैं इसमें बात करूं, तो इसमें दो क्या होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं सर्कुलर क्यू में, एक फ्रंट एंड रियर। और डेटा का क्या क्या होता है, एक सर्कुलर वे में स्टोर किया जाता है। देन अगर प्रायोरिटी क्यू की हम बात करें, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, तो इन अ प्रायोरिटी क्यू ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद अ प्रायोरिटी। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी क्यू को। जैसे आप एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रायोरिटी क्यू का, आप ट्रैफिक लाइट में जब आप खड़े होते हैं, रियल लाइफ में मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक लाइट में जब हम वेट करते हैं सिग्नल ग्रीन होने का, तो वहां पे जब एम्बुलेंस ही आती है, तो हम उसको रास्ता लेते हैं, तो वो प्रायोरिटी है। तो आप इसको प्रायोरिटी क्यू, किसी एलिमेंट को प्रायोरिटी देना, एलिमेंट विद द हायर प्रायोरिटी एंड डिक्यू बिफोर दोज हु विद लोअर लोअर प्रायोरिटी। तो उसको हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को हम डिक्यू तब करेंगे जब उसका क्या होगा, जो सबसे पहले हम उसको डिक्यू करेंगे जिसकी क्या होगी, हायर प्रायोरिटी होगी। दिस टाइप ऑफ क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ हीप। तो इसका यूज हम बता सकते हैं आपको। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जो ईच एलिमेंट होता है उसको हमने क्या दी रहती है, प्रायोरिटी दी रहती है। आप इसको फीफो के हम इसको हम ये समझ सकते हैं हम, ये फीफो के अपोजिट क्या करता है, वो वर्क करता है। इसमें क्यू में क्या होता है, जो एलिमेंट उसे हम क्या देते हैं, प्रायोरिटी के बेस पे हम उसका प्रोसेस होता है, न कि उनके सीक्वेंस के उस पे। तो ऐसे मैंने बोला कि फीफो क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, तो यहाँ पे इसका अपोजिट होता है प्रायोरिटी क्यू में। ये एक इस क्यू का सबसे अच्छा आप यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। वैसे ये फीफो में ही आता है आपका क्यू, बट ये इस ऑर्डर को क्या करता है, फॉलो नहीं करता। जैसे मैंने, आप यहाँ पे कहीं पे भी आप चलेंगे, आपने मंदिर वगैरह में देखा होगा कि एक वीआईपी अलग ही से, उनके लिए एक अलग ही से स्पेस रहता है छोड़ा हुआ। या आप बॉलीवुड स्टार्स को देख लीजिए, जब वो कहीं जाते हैं तो उनके लिए एक अलग ही क्या रहती है, प्रायोरिटी रहती है किसी भी इवेंट उसमें। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है, उनकी प्रायोरिटी क्यों आप उनको समझ सकते हैं। तो वैसे ही जैसे आप क्या है, किसी हॉस्पिटल में अगर इमरजेंसी के, जो इमरजेंसी स्टाफ में जो पेशेंट होता है, उनको क्या दी जाती है, प्रायोरिटी में दिया जाता है। प्रायोरिटी का यूज उन पे किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। एंड जो सबसे आप क्रिटिकल पेशेंट है, तो उसका सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये होती है हमारी प्रायोरिटी क्यू। तो इसको हम प्रायोरिटी क्यू का एक अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं। तो जो इसका प्रोसेस होता है, इसमें क्या रहता है, आ, इसमें पर एलिमेंट को क्या रहती है, प्रायोरिटी वैल्यू हमने दी रहती है। जो इसमें हायर
प्रायोरिटी वाला क्या होता है, जो आइटम होता है या आप एलिमेंट बोल सकते हैं, उसे हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीक्यू किया जाता है। उसे हम सबसे पहले रिमूव करते हैं, क्योंकि जब हमने, चाहे वो एलिमेंट सबसे लास्ट सीक्वेंस में हो या सबसे फर्स्ट हो या मिडिल ऑर्डर में हो, तो हम उसको सबसे पहले डीक्यू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको इमरजेंसी में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट आपको समझा दिया है किस टाइप से इसमें वर्क होता है। तो सेकंड आता है हम पे डबल एंडेड क्यू, डी क्यू हम इसको बोल सकते हैं। डी क्यू का ये काफी अच्छा एग्जांपल है, डी क्यू। तो अ डी क्यू अलाउज एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ एंड्स, फ्रंट एंड रेयर। इट हैज टू टाइप्स, फ्रंट एंड क्यू डी क्यू, रेयर एंड डी क्यू। तो डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, ये क्या है, ये भी एक क्यू का टाइप है, जिसमें क्या होता है, डेटा को हम क्या कहते हैं, दोनों जो दोनों इसके क्या होते हैं, फ्रंट एंड रियर वे होते हैं, वहां से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एन क्यू एंड डी क्यू कर सकते हैं, इंसर्ट एंड रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप देख सकते हैं, तो हम इसको दोनों टाइप से हम फ्रंट से भी एंड रियर से भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं। डबल एंडेड क्यू आपका इसमें ये इस टाइप्स का क्यू है, इसमें आप दोनों साइड से क्या करेंगे, एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड एंड रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड डी क्यू, तो एलिमेंट कैन बी एडेड एंड रिमूव फ्रॉम बोथ एंड्स। रेयर एंड डी क्यू, एलिमेंट कैन ओनली बी एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द रेयर एंड फ्रंट। तो इसमें आप समझ सकते हैं दोनों साइड से आपका आप इसको रिमूव और इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर एक एग्जांपल मैं वेयर हाउस का दूं, तो वेयर हाउस में जब हम सामान की किसी भी आइटम का जब हम इन्वेंट्री करते हैं, तो उसमें डबल एंट्री क्यू का हम यूज है करते हैं। जब जब कोई भी सामान आता है वेयर हाउस में, तो उसमें एक तरफ से रखा जाता है, जब सामान भेजना हो तो हम उसको क्या करते हैं, दूसरी तरफ से निकाला जाता है। तो आप वेयर हाउस आपने देखा होगा मूवीज में भी, या आपने कई सारे गेम्स में भी, जब आप वेयर हाउस में कोई भी GTA 5 इनमें आप अगर देखते हैं, कोई भी अगर आप वेयर हाउस आप खरीदते हैं, उसमें अगर आप सामान डालते हैं या आप तो उसमें हम क्या करते हैं, एक जगह से लेते हैं दूसरी जगह से निकालते हैं, उसी जगह से लेते हैं उसी जगह से निकालते हैं। तो ये आपका डबल क्यू का क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया। तो डबल क्यू में क्या होता है, एन क्यू फ्रंट, डेटा को क्या करते हैं हम क्यू में फ्रंट में डाला जाता है। एन क्यू रियर, तो डेटा को क्या कहते हैं, क्यू के रियर में डाला जाता है। डी क्यू रियर, तो क्यू के फ्रंट से डेटा को निकाला जाता है। डी क्यू रियर, अगर मैं यहाँ पे क्यू के रियर से डेटा को निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से समझिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्यू। तो मैंने आपको, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, काफ़ी अच्छे एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है। द सिंपल क्यू क्या हो गया, सर्कुलर क्यू क्या हो गया, प्रायोरिटी क्यू क्या हो गया, डबल एंडेड क्यू क्या हो गया। आपको रियल लाइफ एग्जांपल में मैंने इनका काफ़ी अच्छे से आपको इनको आइडेंटिफाई करवा दिया है। देन इसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें, एग्जाम्पल ऑफ क्यूज इन पाइथन, हमने पाइथन में भी इसको हमने क्यू को इम्प्लीमेंट किया था। देन इसके बाद रियर क्यू, इसमें क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, ये हमने पढ़ा। एंड इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे हमने कुछ क्यूज के, एप्लीकेशन ऑफ क्यू, कुछ टेक्निकल एग्जाम्पल हैं आपके, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, इनकमिंग कॉल, प्रिंटर एप्लीकेशन, लोड बैलेंसिंग, वेब सर्वर। तो यहाँ पे जो उसके टू मेन ऑपरेशंस होते हैं, एन क्यू एंड डी क्यू। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला था क्यू इज अ फीफो लिस्ट। तो ये क्या करता है, आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल इसमें क्या होता है, फॉलो होता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे तक था। तो ये हमारे क्यू के टाइप थे। एंड लास्ट में हमारा थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो।